जय श्री राम। आज हम आपके लिए इस वीडियो में भगवान राम के जीवन की पावन कहानी लेकर आए हैं। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर वनवास पूर्ण करने के बाद उनके पूर्ण राज्य अभिषेक तक की संपूर्ण कहानी आप यहाँ पर अलग अलग पार्ट में जानेंगे। इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार सबरी को भगवान राम ने दर्शन दिए और वे उन्हें अपने झूठे बैर खिलाती हैं। आइए उसके आगे की कहानी हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। जब वन में राम लक्ष्मण को आते देखा तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरकर इन 2 अनजान व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हुए उनसे पूछते हैं कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के वेश में वन में घूम रहे हैं? आप कृपा करके बताइए आप कौन हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि हम वानरों के राजा सुग्रीव की खोज में आए हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि वही हमारी सहायता कर सकता है। जब हनुमान को पता चला कि जिस प्रभु की वह बचपन से आराधना करता आया है वही श्री राम मेरे सामने हैं, तो भक्त हनुमान प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। फिर हनुमान ने कहा, भगवान, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का प्रधानमंत्री। इस समय आपकी और सुग्रीव की मित्रता हम दोनों के लिए ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी और उसके राज्य को उसके ही बड़े भाई बाली ने छीन लिया है। आप सुग्रीव को उसकी पत्नी व उसका राज्य दिलाने में सहायता कर सकते हो। दूसरी ओर सुग्रीव के पास वानरों और रीछों की एक बड़ी सेना है, जिसकी सहायता वे निश्चित ही सीता माता को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। फिर राम ने कहा कि वे उन्हें सुग्रीव से मिलवा दें, परंतु सुग्रीव जिस चोटी पर रहता था उस पर चढ़ना अत्यंत ही मुश्किल था। तब हनुमान ने दोनों को अपने कंधों पर बिठाया और आकाश में उड़ते हुए ऋष्यामुख पर्वत की ओर चल दिए। सुग्रीव के पास में पहुंचकर हनुमान ने राम व लक्ष्मण का परिचय सुग्रीव से करवाया। फिर राम और सुग्रीव ने अग्नि देवता के समक्ष एक दूसरे का अभिवादन कर हमेशा के लिए मित्र बने रहने और एक दूसरे का साथ सुख दुख में देने का वचन दिया। फिर सुग्रीव ने राम से कहा, अब तुम बाली के पास जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारो। मैं वहीं पीछे पेड़ के पीछे छिपकर द्वंद्व युद्ध के दौरान उसे मार गिराऊंगा। राम स्वयं एक पेड़ की ओट में छुप गए। फिर सुग्रीव ने बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों के मध्य द्वंद्व युद्ध हुआ। राम ने सही पहचान कर एक तीर बाली की ओर छोड़ दिया, जो बाली की छाती में जा लगा और वहीं मरणासन अवस्था में वह धरती पर गिर पड़ा। बाली के मरने के बाद किष्किंधा में सुग्रीव का राज्य अभिषेक भगवान श्री राम ने किया। सीता माता की खोजने के लिए वैसे तो पूरी वानर सेना लगी हुई थी, परंतु राम को विश्वास था कि केवल हनुमान ही सीता का पता लगा सकते हैं। इसीलिए पहचान के लिए उन्होंने हनुमान को एक अंगूठी दी, ताकि सीता को ढूंढने के बाद वह उन्हें यह समझा सके कि वह राम के दूत हैं और उनको खोजते हुए ही यहाँ पर आए हैं। अंततः अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए हनुमान जी लंका पहुंच ही गए। तब हनुमान ने अंधेरा होने के पश्चात लंका में प्रवेश करने का निर्णय लिया। रात्रि में उन्होंने अपना आकार एक छोटे से बंदर के समान कर लिया, ताकि उन्हें कोई नहीं देख सके। किंतु लंका की रक्षिका लंकिनी ने उन्हें देख लिया। उसने प्रसन्न होकर हनुमान को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। फिर लंका में उन्होंने देखा कि एक स्त्री पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी।
हनुमान ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही वह सीता माता होगी। यह सोचकर हनुमान अत्यंत ही प्रसन्न हुए, किंतु वे उससे मिलने नहीं जा सकते थे, क्योंकि राक्षसियां जो है वहां पर पहरा दे रही थी। हनुमान एक छोटे बंदर के रूप में पत्तियों में छिप गए। तभी रावण ने वाटिका में प्रवेश किया और सीता माता से बोले, हे सुंदर स्त्री, तुम मुझे यदि स्वीकार कर लो तो तुम्हें जीवन के सारे वैभव मिलेंगे। मैं तुम्हें अपनी महारानी बना दूंगा। इस पर सीता ने कहा, दुष्ट रावण, तेरी शक्तियों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मेरी नजर में तुम एक कायर व्यक्ति हो, जिसने एक स्त्री का उसके पति की अनुपस्थिति में हरण कर लिया। यह सुनकर रावण क्रोधित होकर अपने पैर पटकता है और महल की ओर चला गया। राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान के गीत के माध्यम से मधुर आवाज में राम की कहानी प्रारंभ कर दी। यह सुनकर सीता आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि इतनी मधुर आवाज में कौन है जो राम के बारे में गा रहा है। तब उसने उस कथावाचक से आग्रह किया कि वह उसके सामने आए। सीता के आग्रह पर हनुमान तुरंत ही पेड़ से नीचे आकर सीता के सामने हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि शीघ्र ही राम लक्ष्मण लंका पहुंचेंगे और रावण और उसके लिए सोने की लंका का सर्वनाश करके आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। फिर जब हनुमान ने सीता को वह अंगूठी दिखाई जो राम ने हनुमान को पहचान के लिए दी थी, तो सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान श्री राम के ही दूत हैं। लंका से वापस जाने से पहले हनुमान ने रावण की शक्ति की परीक्षा लेनी थी, अतः उसने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ करना प्रारंभ कर दिया। पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर उल्टा कर दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान ने उस आग से ही पूरी की पूरी लंका को जला दिया। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। जय श्री राम।